अगर आप डेली के 10,000 स्टेप्स चलते हैं तो आप अमर हो जाएंगे। क्या आप ये बात सुनकर चौंक गए? जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस बात को इसी तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है कि अगर आप डेली के 10,000 स्टेप चलते हैं तो आपके शरीर की सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। आपका वेट लॉस करना चाहते हैं वो कम हो जाएगा, बॉडी की फिटनेस कंप्लीट हो जाएगी, आपको एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कुछ भी खा सकते हैं, बाहर का खा सकते हैं, जंक फूड खा सकते हैं, कितना भी मीठा खा सकते हैं, यानी सारी चीज़ों का सिर्फ एक ही काउंटर दिया जाता है। अगर आप डेली के 10,000 स्टेप्स पूरे करते हैं तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। लेकिन आज गहराई से इस वीडियो के अंदर देखेंगे इस बात के अंदर कितनी सच्चाई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे 10,000 स्टेप्स वर्सेस 30 to 35 मिनट्स की कार्डियो ट्रेनिंग। इस कंपैरिजन के लिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि जिस दिन मैंने 10,000 स्टेप पूरे किए और जिस दिन मैंने कार्डियो ट्रेनिंग करी 30 to 35 मिनट्स की, तो मुझे इसमें क्या रिजल्ट्स मिले। और इसको ट्रैक करने के लिए मैं ये स्मार्ट बैंड का यूज़ करता हूँ, और अगर आप भी अपनी एक्टिविटी को ट्रैक करना चाहते हैं तो इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मुझे क्या क्या रिजल्ट इसमें मिलते हैं। सो मैं स्टार्ट करूँगा 3 नवंबर से, जिस दिन मैंने 10,000 स्टेप्स पूरे किए थे। और ये उस टाइम का ले रहा हूँ जब मैं इतनी इंटेंस वर्कआउट नहीं करता था और एक नॉर्मल रूटीन रहता था मेरा। तो उस दिन जब मैंने लगभग 10,000 स्टेप्स पूरे किए थे तो मुझे उसको कंप्लीट करने में लगभग 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगा था। 3 नवंबर की मैं आपको हार्ट एक्टिविटी दिखाता हूँ कि जब मैंने 10,000 स्टेप्स पूरे किए तो मेरी हार्ट रेट कितनी थी उस दिन। सो ये मेरी 3 नवंबर की हार्ट एक्टिविटी है, और इसके अंदर आप देख सकते हो कि जो मेरी मैक्सिमम हार्ट रेट थी वो 132 थी और मिनिमम 50 थी, एवरेज 75 के अराउंड रही है। और ओवरऑल 21 आवर्स लगभग मैं रिलैक्स स्टेट में था। और लाइट एक्टिविटी मेरी 2 घंटे की थी, जिसके अंदर जो हार्ट रेट है वो 115 से ऊपर नहीं जाती है। और इंटेंसिव दिखा रहा है सिर्फ 11 मिनट मैंने इंटेंसिव की थी, जिसके अंदर मेरी हार्ट रेट लगभग 135 से नीचे रहती है, 115 से 135। सो उसके अलावा एरोबिक, एनारोबिक और बाकी सारे हार्ट रेट जोन के अंदर मेरी हार्ट रेट एक बार भी नहीं गई पूरे दिन के अंदर। और अब यही डेटा हम कंपेयर करके देखते हैं जिस दिन मैंने वर्कआउट किया था, कार्डियो ट्रेनिंग की थी उस दिन का। सो ये मैंने 8 नवंबर का मेरा डेटा निकाला है, जिस दिन लगभग मैंने 35 मिनट्स की कार्डियो ट्रेनिंग की थी। और इसको मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ क्या मेरी फिजिकल एक्टिविटी रही थी उस दिन। लगभग 333 कैलोरीज मैंने बर्न की थी, और एवरेज हार्ट रेट देखी मेरी 136 थी और मैक्सिमम हार्ट रेट 186, यानी बिल्कुल लिमिट तक मैंने पुश किया था। और मिनिमम 87 उस टाइम पे ये वार्म अप जोन के अंदर थी। सो आप देख पा रहे हो कि 35 मिनट्स में मैंने 333 कैलोरीज बर्न की हैं। और यही कैलोरीज मैं आपको मेरे उस दिन की भी दिखाऊंगा जब कंप्लीट मैंने 10,000 स्टेप्स किए थे तो पूरे दिन में कितनी हुई थी। और ये सिर्फ 35 मिनट्स में 333 कैलोरी बर्न हुई है। तो मेरा हार्ट रेट जोन दिखा देता हूँ। लाइट एक्टिविटी देखो, जो उस दिन मेरी लगभग 91% थी, इसमें मेरी 114 हार्ट रेट तक 5 मिनट सिर्फ हार्ट रेट रही है। और इंटेंस जोन के अंदर 12 मिनट मैंने वर्कआउट किया। और एरोबिक जोन में गया मैं 8.5 मिनट, और एनारोबिक यानी 171 तक हार्ट रेट गई मेरी 6.5 मिनट की। और VO2 मैक्स यानी बिल्कुल पुश कर दिया था बॉडी को मैंने, 172 से 192 के बीच में मेरी लगभग 1 मिनट 40 सेकंड के अराउंड रही है। तो काफ़ी इंटेंसिव वर्कआउट था उस दिन। और यही डेटा मैं आपको कैलोरीज में दिखाता हूँ कि 10,000 स्टेप्स मेरी बॉडी अगर करती है तो मैंने कितनी कैलोरीज बर्न की पूरे दिन में, और जिस दिन मैंने ये वर्कआउट किया उस दिन मैंने कितनी कैलोरीज बर्न की। सो ये 3 नवंबर का डेटा देख सकते हैं आप। 533 कैलोरीज मैंने फिज़िकल एक्टिविटी से बर्न की थी उस दिन, और जिसके अंदर मेरी पूरी वॉक का भी इसके अंदर सारी मेजरमेंट्स दिखाई हुई हैं। सो इस दिन मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी की थी, 200 कैलोरीज उसकी भी काउंट हुई हैं। तो वॉक से आप देख सकते हो कितनी कैलोरीज बर्न हुई मेरी। और बाकी पूरी फिजिकल एक्टिविटी पूरे डे की भी इसके अंदर दिखा रखी है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ 8 नवंबर की। सो 8 नवंबर को मैंने स्टेप्स बिल्कुल ही कम किए थे, और पूरे दिन में मैंने कोई एक्टिविटी नहीं की, ताकि आपको एक डायरेक्ट कंपैरिजन दिखा सकूं कि एक्टिविटी अगर आप पूरे दिन में नहीं करते हैं, सिर्फ वर्कआउट करते हैं, तो मैंने पूरे दिन में 462 कैलोरीज को ही बर्न किया, और वहाँ पे 530 यानी लगभग 70 कैलोरीज ज़्यादा बर्न हुई। सो दोनों का कंपैरिजन आपने देखा, और सारे पॉइंट्स मैंने लगभग क्लियर कर दिए हैं। अगर आप एक्सरसाइज की रिप्लेसमेंट समझ रहे हैं कि 10,000 स्टेप्स करके आप अपने एक्सरसाइज को रिप्लेस कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अपनी जगह काम करेंगे और एक्सरसाइज है वो अपनी जगह काम करेगी।
सो अगर आप ये आपके जो गोल्स हैं आपको वो ध्यान में रखना पड़ेगा। अब ये चीज़ देख लेते हैं कि किसके लिए 10,000 स्टेप्स बेटर हैं और किसके लिए वर्कआउट बेटर है। देखो दोनों चीज़ें कोई भी पर्सन कर सकता है, आपको अपने गोल्स को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे को वेट लॉस करना और सिर्फ वॉक करने से मेरा वेट लॉस हो जाएगा, तो लगभग आप अगर डेली के 10,000 स्टेप्स चलते हैं तो एक साल में आपका 4 kg के अराउंड ही वेट लॉस होगा। लेकिन अगर आप डेली 35 मिनट्स कार्डियो करते हैं, डेली बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाएगी, वीक में आप 3 दिन या 4 दिन भी कर लेते हैं तो आप इतना वेट लॉस 1 मंथ के अंदर कर सकते हैं ईजीली। तो इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है वेट लॉस की अगर बात करी जाती है। ओवरऑल फिटनेस की बात करें तो देखो कहीं ना कहीं कार्डियो ट्रेनिंग बेटर रहती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो वॉक है या हमें डेली के जो स्टेप्स करने चाहिए वो बिल्कुल ही हम भूल जाएं उस चीज़ को। अब उसका हम फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, वो क्यों बेटर बताया जाता है कि अगर डेली हम 10,000 स्टेप्स करते हैं तो हमारे लिए बेनिफिट होगा, वो किस तरीके से होता है। अगर आपका लाइफस्टाइल सीडेंटरी है, आप ज़्यादा टाइम तक बैठे रहते हैं, डेस्क जॉब है या फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं आप घर पे, सो आपको हर घंटे के अंदर या हर 30 to 45 मिनट्स के अंदर 1000 से 1500 स्टेप्स करने चाहिए, जो आपकी 10-15 मिनट का आपको एक ब्रेक देता है, जिससे जो आपकी बॉडी की मूवमेंट है, आपकी ओवरऑल जो एक्टिविटी है बॉडी की, जॉइंट्स की एक्टिविटी है, वो अच्छी बनी रहती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, इसको रिप्लेस करके वो 4-5 किलोमीटर की एक टाइम सुबह वॉक कर लेते हैं, 4-5 किलोमीटर की शाम को वॉक कर लेते हैं। सो जो कहीं ना कहीं बेनिफिट है वॉक का वो इससे कम हो जाता है। और इसकी बजाय आप क्या कर सकते हैं कि बीच के अंदर जो भी आपका रूटीन है उसके अंदर आप अपने स्टेप्स को डालें और हर 1 घंटे के अंदर एक्टिविटी शो करें, और लगभग दिन में 15 से 20 मिनट की आप एक इंटेंस ट्रेनिंग ज़रूर करें। क्योंकि अगर आपकी हार्ट रेट नहीं बढ़ेगी तो आपकी बॉडी को स्टेमिना नहीं मिल पाएगा और ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ नहीं होगा, आपकी जो मेटाबॉलिज्म है उसके अंदर इंप्रूवमेंट जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाएगी। सो हार्ट रेट बढ़ने का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। हार्ट की जो हेल्थ है वो भी कहीं ना कहीं इससे बेटर होती है। सो कई बार आपने लोगों को ये भी सुना होगा कि मैं वॉक करने जाता हूँ तो 5-5, 6-6 किलोमीटर की वॉक कर लेता हूँ, लेकिन जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो मेरी बॉडी को फटीग होने लगता है और मेरे सांस जल्दी चढ़ने लग जाते हैं। तो उसका रीज़न ये भी है कि आपने अभी कभी भी अपनी बॉडी को पुश नहीं किया। पुश का मतलब है कि हार्ट रेट को आपने इंक्रीज़ नहीं किया। सो आप अपनी वॉक तो करते ही रहें, लेकिन अपने रूटीन के अंदर 15 से 20 मिनट की या 25 मिनट की एक कार्डियो का सेशन ज़रूर ऐड करें। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि 10,000 स्टेप्स करने से कितने बेनिफिट मिल सकते हैं। और इसके लिए वॉक के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड शॉर्ट्स भी डाली हुई हैं, उसका लिंक मैं ऊपर डाल दूँगा, आई कार्ड पे आपको शो हो जाएगा। और कार्डियो के बेनिफिट्स भी आप लोग सब जानते ही हैं, तो कितना दोनों के अंदर डिफरेंस था ये चीज़ आपको मैंने अब डीपली प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ क्लियर कर दी। सो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल के अंदर इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।